एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटखटाकर बोलती, इस घर में कोई है। घर का दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा जब खोलो। कोई दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठा ले जाती। अरे मर गया रे, छोड़ दे चुड़ैल। अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़। अगले दिन गांव वाले, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो हमारा जीना ही आराम कर रखा है। तभी हरिया का बेटा राजू बोलता है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताओ क्या? हरिया, अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। राजू, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, तरकीब तो सुन लो पहले। गांव वाले, कोई बात नहीं हरिया, इसे बोलने तो दो। राजू, क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दे, चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। हरिया। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी कविता, आजी, इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं है, एक बार ऐसा करके देखते हैं। हरिया, तुम चुप करो, जाओ अपना काम करो जाकर। गांव वाले, नहीं नहीं, हम एक बार ऐसा करके देखते फिर हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है, शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या? तुम कौन हो? ये तो मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। चलो दूसरा कोई दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता है। चुड़ैल, यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी दरवाजे को खटखटाती हूँ। इस घर पर कोई है? हरिया, इतनी मीठी आवाज, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता ने मुझे दुखी ही कर दिया। चलो थोड़ी मटर गश्ती ही कर लेता हूँ। हाँ मैं हूँ ना, घर पर मेरी रानी, अभी आया मेरी जाने मन। यह सोचकर शराब के नशे में हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। हरिया, अरे अरे, छोड़ कर मुही, मेरी रानी आई है बाहर। राजू, पापा जी, रानी नहीं, बाहर डाइन आई है। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं, उसे जाने नहीं देते। चुड़ैल, लगता है कोई नहीं है इस घर में। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन कल मैं आऊंगी, कल मैं फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह नशे में कविता को बहुत मारता है। राजू यह सब देखकर बहुत डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? ओहो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हो, तुम्हारे पापा है, जाओ तुम जाकर खेलो। फिर अगले सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों, ये राजू ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको। शाबाश राजू बेटा, शाबाश। थैंक यू अंकल, मैंने बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। हरिया, हाँ हाँ, ठीक है, जाओ घर जाकर पढ़ो जाके, जाओ यहाँ से। राजू को बुरा लगता है और वह घर चला जाता है। इधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही न मर जाऊं, किसको फिर खाऊं? रात हो जाती है। भूख के मारे वह गुफा से बाहर जाती है और गांव की ओर चल देती है। तब तक फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे इस घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है। हा, मजा आ गया। इस घर पर कोई है? राजू, पापा घर पर वो आई है, आपकी रानी, जाओ मम्मी सो रही है, आप चुपके से चले जा। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। हा हा हा, वाह वाह वाह, जिए मेरे लाल, आया मेरी रानी, तुमने पुकारा और हम चले आए। आए डार्लिंग, आया आया आया। हाँ हाँ जाओ, बहुत दुखी कर लिया मेरी मम्मी को आपने। हरिया नशे में होता है, दरवाजा आओ खोलता है। मेरी राजा जी। मेरी रानी, तुम नशे में मुझे चुड़ैल क्यों दिख रही हो?
हाँ मुझे लगता है ज्यादा चढ़ गई। मेरे राजा जी, मैं चुड़ैल ही हूँ। ही ही। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप मुझे छोड़ दो। आप मेरी बहन जैसी हो। मेरा सारा नशा ही आपको देखकर कर गया। मुझे छोड़ दो। आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अरे कविता, कहाँ हो तुम? चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? भूख लगी है। हरिया को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और कविता भी। राजू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म माँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे पापा हैं। मैं जा रही हूँ इनको बचाने। कविता तलवार उठाती है और जंगल की ओर चल देती है। सभी गांव वाले भी पीछे जाते हैं। कविता जंगल पहुंच जाती हैं। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो। नहीं माँ चुड़ैल आंटी, मेरी माँ को नहीं, मुझे खा लो। नहीं नहीं कविता, तुम जाओ यहाँ से। अरे, तुम पति पत्नी का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। लैला मजनू मेरे पेट में जाकर बन जाना। ऐसा बोलकर चुड़ैल कविता को पकड़कर हवा में उठा देती है। ये देखकर राजू जमीन पर लौटता हुआ जाता है और पीछे से चुड़ैल के तलवार घोप घोप के मार देता है।